एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दिन है सोमवार का, सुबह का वक्त है और यहाँ पर चल रही है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो सुबह जो है उठ के सब्ज़ी मैं बना चुकी थी। मैंने बनाई थी आलू और गोभी की सब्ज़ी और बस अभी जो है मैं यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी। तो बच्चे काफ़ी दिन बाद जो है ना स्कूल जा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि बीच में हम लोग हरिद्वार चले गए थे और इस बीच जो है बच्चों की छुट्टियाँ भी काफ़ी पड़ गई थी। तो जिस दिन बच्चे गैप लेके जो है स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह उठने में ना थोड़ा-सा आनाकानी करते हैं। तो सुबह उठने में थोड़ा-सा ड्रामा तो दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है दोनों उठ गए और दोनों जो है इस टाइम तक अपना नहा धो रहे थे, अपने जो भी उनके स्कूल के काम हैं वो निपटा रहे थे और इस बीच जो है मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। पता है क्या होता है, जब बच्चे ना सोए रहते हैं ना तो सुबह-सुबह ना मेरा उनको उठाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। स्पेशली जिस दिन सुबह के टाइम ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उस दिन तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। दया आती है बच्चों को देख के कि यार ये लोग कैसे एकदम से ना, मतलब रज़ाई की गर्माहट से उठ के तुरंत जो है नहाने धोने चले जाते हैं। लेकिन वही है कि स्कूल जाना तो ज़रूरी है, तो इस चीज़ को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को साथ के साथ बोलती भी जा रही थी कि बेटा तुम लोगों ने जो है अपना ड्रेस पहन लिया, अपने जो है टाइम टेबल लगाया है या नहीं लगाया है। तो हालांकि वो जो है लगा लेते हैं अपना टाइम पे, लेकिन फिर भी जो है ना फ़िक्र रहती है कि कुछ भी चीज़ें जो है ना मिस ना हो जाएं। तो बच्चों के लिए पराठे बनाने के बाद मैं यहाँ पर वंशिका के लिए जो है दूध गर्म कर रही हूँ और यहाँ पर बच्चों के ना ये टिफ़िन जो है मैंने धो के रखे थे। एक दिन पहले मैं डी मार्ट से लेकर आई थी इनको, तो बस धो के रखने के बाद इनको मैं अच्छे से अभी पोंछ रही हूँ। और जब मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही थी तो वो वाली क्लिप हो गई मुझसे मिस, न जाने कैसे। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है। यहाँ पर वंशिका के लिए मिल्क गर्म कर दिया है, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो होता है ना वो ऐड कर दिया है इसमें। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आया, बच्चे बड़ा खुश होके जो है ना ये वाला मिल्क पी रहे हैं। और बस अभी दोनों बच्चे रेडी हैं। तो जब वंशिका का मन नाश्ता करने का नहीं होता है ना, तो वो दूध और केला जो है वो खाकर जाती है। तो फिलहाल मैं उनके फ्रूट ब्रेक के लिए जो है एक एक बनाना रख रही हूँ और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी है और पराठे हैं। चलो बाय। मतलब मैं कैप पहन तो फिर मैं स्कूल में उतारनी होती है ना, मैं झबरा बन जाता हूँ। फैशन में कमी आ जाती है ना बेटा। अरे मेरे को फैशन तो कोई मतलब नहीं, आजकल तो फैशन में कैप ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो अच्छा जाओ जाओ जल्दी पहन ले कैप, ठंडा हो रहा है। चलो बाय। बाय नहीं बोल रहा है, बाय। बाय। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों के जो फाइनल एग्जाम्स हैं ना वो आने ही वाले हैं। तो यही चीज़ देखते हुए मैंने वेदांश के लिए कुछ बुक्स ऑर्डर कराई हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो वेदांश है ना वो 4th क्लास में पढ़ता है, तो अब जो है रिवीजन शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छे से वो जो है रिवीजन कर सके और अपने एग्जाम्स की जो है तैयारी कर सके, इसके लिए मैंने उसके लिए ना कुछ बुक्स मंगवाई हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने वेदांश के लिए मंगाई है। वेदांश जो है ना वो 4th क्लास में है। तो ये बुक्स है ना, जो ये ओजवाल बुक्स की तरफ से है, 1 फॉर ऑल वर्क बुक है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट वाइज जो चैप्टर है ना उनको क्लियर किया जाता है। और दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, मैंने जो भी बुक्स जो है वेदांश के लिए मंगवाई है सबसे पहले मैं आपको इनको दिखाती हूँ। ये है ओजवाल बुक्स 1 फॉर ऑल वर्कबुक, जिसमें कि सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर किए गए हैं। यह है क्लास 4th की मैथमेटिक्स की बुक, जिसमें कि सारे चैप्टर बेस्ड है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। साथ में है इंग्लिश की बुक, साइंस की बुक मैंने मंगाई है और एक मैंने मंगवाई है जनरल नॉलेज की बुक। तो ये जो चारों बुक्स हैं ना मैंने ये इसलिए मंगाई हैं, जिस सब्जेक्ट में वेदांश को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जो सब्जेक्ट उसको हार्ड लगता है, वही वाली बुक्स जो है मैंने वेदांश के लिए मंगाई है। बच्चे का चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, या जो भी आपका स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए जो है ये बुक है। जब हम ओपन करते हैं ना तो देखिए सबसे जो पहला पेज है इसमें, यहाँ पर देखिए ये सारे वो चैप्टर हैं जो कि वेदांश की क्लास में इस टाइम पे पढ़ाए जा रहे हैं उसको। उसके बाद जब हम इसको और ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हाउ टू यूज़ दिस बुक, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप किस तरीके से जो है ना इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको और ओपन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला चैप्टर है प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी इस चैप्टर में जो कुछ भी कवर किया गया है वो इस तरीके से एक माइंड मैप के जरिए जो है ना
यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। तो इस पहले चैप्टर में जो भी चीज़ें क्लियर की गई हैं वो यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ अमेजिंग फैक्ट भी आपको दिखाई देंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है ना आप बच्चों को अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। इससे जो है ना पढ़ाई और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है और बच्चे जो है ना पढ़ाई में और भी मन लगाने लगते हैं। जब मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको ना ये बारकोड दिखाई दे रहा होगा। अब क्या होता है ना कि आज के टाइम पे ना बच्चे पढ़ने से ज़्यादा ना वीडियो में जल्दी सीखते हैं। तो अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर क्लियर करने में, तो ये जो बारकोड है ना आप इसको स्कैन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे ना तो जो भी इस चैप्टर में बताया गया है वो वीडियो के थ्रू जो है आपको दिखाई देने लगेगा। तो अगर बच्चे को वैसे समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो के थ्रू वो बहुत ईजिली जो है ना पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी है कि बच्चे वीडियो देखते देखते जो है बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बेस्ड है। और यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे से जो वर्कशीट है वो दी गई है। बिल्कुल इस तरीके से जो वर्कशीट दी गई है ना तो बच्चों को ना एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से जो है ना उनके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, अल्टरनेटिव हैं। साथ ही आपको ये कॉलम दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बच्चों को मैचिंग करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके साथ ही यहाँ पर ट्रू और फॉल्स भी दिए गए हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से जो है बच्चों के एग्ज़ाम आने वाला है या बच्चों का क्वेश्चन पेपर जो है वो आने वाला है, उसी तरीके से ये वर्कशीट जो है यहाँ पर दी गई है। सबसे अच्छी बात जो है कि कॉन्सेप्ट वाइज जो है चीज़ों को क्लियर तो किया गया ही है। और बेस्ट पार्ट आपको पता ही है कि अगर कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो ये बारकोड दिया हुआ ही है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स जो कि मैंने वेदांश के लिए मंगाई हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि वेदांश 4th क्लास में है। आपके बच्चे किसी भी क्लास में हो आप उनके लिए ये बुक्स मंगवा सकते हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ वो 4 बुक्स मंगाई जिसमें कि मुझे वेदांश का थोड़ा सा ये लगता है कि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये सब्जेक्ट उसके लिए टफ है। आप चाहे तो जो भी आपके जो बच्चों को कोई टफ सब्जेक्ट लगता हो तो उसकी बुक्स जो है मंगवा सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि भाई डेफिनेटली आपको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है उनके एग्जाम्स में। अगर आप भी चाहते हैं इन बुक्स को मंगवाना, लिंक जो है ना मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से जाइए अपने बच्चों के लिए ये बुक्स मंगवाइए और आगे आने वाले एग्जाम्स की जो है ना उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का वक्त है, दोनों बच्चे अभी अभी चले गए हैं स्कूल। आज काफ़ी दिनों बाद दोनों स्कूल गए हैं। और जब मैं हरिद्वार में थी ना तो कमेंट आ रहे थे कि कितने दिन की छुट्टी कराई है आपने बच्चों की, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं कराई है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी करवाई है मैंने, क्योंकि बीच में छुट्टियां हो ही रही थी किसी ना किसी रीज़न से। तो हम लोग जब भी प्लान करते हैं ना तो ऐसे ही प्लान करते हैं कि बहुत ज़्यादा छुट्टी ना लेनी पड़े। तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी और बाकी की छुट्टियाँ तो थी ही। कभी राम मंदिर के उसमें छुट्टी थी, उसके बाद 26 जनवरी की छुट्टी हुई, फिर एक हजरत अली जयंती कुछ आई थी, फिर उसकी भी छुट्टी हुई। तो इस तरीके से बच्चों की काफ़ी जो है ना छुट्टी पड़ रही थी। फिर सैटरडे संडे था, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ही हम लोग जो है ना प्लानिंग करते हैं। बट चलिए खैर, आप लोगों को किसी को नहीं पता होता तो वो लोग बोल देते हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी मैं बनाऊंगी चाय। आज हस्बैंड ने ऑफिस नहीं जाना है, उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो इसीलिए मैं आराम आराम से जो है काम कर रही हूँ। और यहाँ देखिए कल सामान आया हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने जो है सामान समेटा, उसके बाद मैंने नहीं समेटा क्योंकि ना ये जो है ना किचन में कल सब्जी वगैरह बनानी इन्होंने शुरू कर दी थी, तो फिर मेरे से यहाँ पर काम ही नहीं हुआ। तो अब मैं इस सामान को जो है थोड़ा बहुत रह गया है इसको भी समेट दूंगी। और बाकी तो आपको पता ही है सुबह के टाइम घर की हालत तो देखने लायक होती है। तो बस अब तो थोड़ा सा इसको भी ठीक ठाक करूँगी घर को। और ये एक्वेरियम आपको दिख रहा होगा, तो इस एक्वेरियम के साथ हुई बहुत बड़ी ट्रेजिडी। क्या ही बोलूँ, हमने सोचा भी नहीं था, वो हुआ उसके साथ जब हम लोग चले गए। तो हुआ ये था कि हम हरिद्वार गए थे, तो आपको पता है हम लोग मशीन वगैरह हमने ला के रखी हुई थी। तो इसमें से ना जो दाना होता है ना मछलियों के लिए वो अपने आप से गिरता था। तो कभी नहीं हुआ ऐसा, वरना हमारे पास एक्वेरियम को कितना टाइम हो गया और ये मशीन भी ठीक ठाक चल रही थी। जिस दिन हम लोग जा रहे थे उसी दिन सुबह पहले वंशिका के पापा ने एक्वेरियम को जो है ना क्लीन कर दिया था बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद बढ़िया से मशीन वगैरह में टाइमर वगैरह लगा दिया था। फिर हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से ना दाना बहुत ज़्यादा शायद गिरा। 2-3 दिनों में मशीन ख़राब हुई, क्या हुआ पता ही नहीं चला। अब वो दाना इतना गिर गया इसके अंदर एक्वेरियम के अंदर कि वो जो मछलियों के दाने होते हैं ना वो पूरे पानी में डिज़ोल्व हो गए। अब जब वो पानी में डिज़ोल्व हो गए तो वो क्या हुआ कि वो पानी गंदा हो गया, फिश का सारा टैंक गंदा हो गया।
और जब फिश का टैंक गंदा हो गया तो सारी की सारी मछलियां जो है ना वो मर गई। इतना हम लोग जैसे घर आए ना, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया था ना वो चीज़ देख के कि ये क्या हो गया। वरना हम लोग मतलब 2-2 हफ्ते के लिए भी गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या अचानक से हो गया। फिर ना मन एकदम खराब हो गया था। घर आए तो स्मेल भी आ रही थी क्योंकि मछलियाँ सारी जो है मर गई थी, ऊपर तैर रही थी वो। फिर आए, फिर उनको निकाला, पूरा एक्वेरियम साफ कर दिया अच्छे से। बहुत ज़्यादा जो है स्मेल आ रही थी, खाली कर दिया फिलहाल के लिए। पता है क्या होता है, जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो मन ना अंदर से ख़राब हो जाता है। वंशिका के पापा कह रहे मैं नहीं रखूँगा फिश, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम देते। एक्वेरियम को अभी हम लोग खाली ही रखेंगे और अभी जो है ना कुछ टाइम बाद फिश लेकर आएंगे। लेकिन इस बार इतनी सारी फिश हम लोग नहीं लेकर आएंगे। हमने सोचा हुआ है कि इस बार हम सिर्फ 1 या 2 फिश लेकर आएंगे बस। इससे ज़्यादा फिश हम नहीं रखने वाले एक्वेरियम में, क्योंकि जब इस तरीके से हमें तो जाना ही होता है, लेकिन इस तरीके से हो जाए ना तो फिर दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी से ही जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पालते हो तो आपको पता ही है कि उस चीज़ से लगाव होता है। लेकिन वही है, आप जो होना था वो हो गया, हम शायद उसे नहीं रोक सकते थे। बट चलिए, अभी फ़िलहाल हमने इसको इसीलिए खाली करा हुआ है। लेकिन सच बताऊँ, जब भी मैं सुबह उठ के यहाँ पर बैठती थी ना तो मुझे डेली वो एक्वेरियम देखने की आदत थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अभी ना उसको देखते खालीपन सा फील होता है, एकदम से अच्छा नहीं लगता वो देखना। वरना वो फिश जो हमने रखी हुई थी ना वो इतनी प्यारी छोटी छोटी सी हम लेकर आए थे, हमने उसे उन्हें अपने सामने जो है ना बढ़ता हुआ देखा है। तो अब ऐसे ही अब मन खराब हो गया बस। देखते हैं थोड़े टाइम में, अभी ठीक ठाक हो जाएगा मूड तो फिर हम लोग जो है ना 1-2 फिश लेकर आएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लेकर आएंगे। तो बस ये थी बात, और ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं ना तो एक्वेरियम आप लोगों को खाली दिखेगा ही, तो फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही इस वजह से। तो चलिए अभी चाय बना देती हूँ, जब तक वंशिका के पापा जो है उनको छोड़ के आते हैं तब तक चाय बन जाएगी। उसके बाद फिर अपने आगे के काम करेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले ना गर्म पानी में अदरक ऐड कर दी है। तो होता ये है कि अगर अदरक ऐड कर दो ना पहले, तो जो अदरक का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। मतलब पानी में अच्छे से इसको पका लेना चाहिए। और बस चाय बन चुकी है, और जैसे ही चाय बनी थी इतनी देर में ना वंशिका के पापा भी आ गए थे। तो हम दोनों ने बैठ के अपना चाय वगैरह पी। फिर क्या होता है कि वो अपना जो है नहाने धोने का काम निपटाते हैं और मैं बाकी के जो काम है वो करती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो सामान है इसको यहीं पर रखे हुए पूरा दिन हो गया था। तो अभी ना मैं इसको बस इकट्ठा करके इस तरीके से रख लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी दालें जो है ना मेरे पास रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये जो पैक है ना इनको खोलो नहीं, एज इट इज़ रख दूँ। जब मतलब और दालें ख़त्म हो जाएंगी फिर जो है मैं इनको वो जो मेरे दालों के बॉक्स हैं उनमें भर लूँगी। जो चावल का बॉक्स है ना इसमें मैंने नए वाले चावल भर लिए हैं, और जो इसमें पुराने वाले चावल थे मतलब जो घर से आए हुए थे वो मैंने वापस वहीं पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं जहाँ से मैंने वो निकाले थे। क्योंकि अब मैं उनको बिल्कुल भी छेड़ने वाली नहीं हूँ, वो नए चावल है तो उनको अभी हम कुछ टाइम बाद खाएंगे। और बस यहाँ पर जो है ना चीनी वीनी जो ख़त्म हो गई थी उसको ये जो स्टील का कंटेनर है इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ से सामान जो है मैंने ऑलमोस्ट सारा समेट ही लिया है। बाकी दालों का काम है तो वो जो है मैं आराम आराम से करती रहूँगी। और बस इसके बाद जो है शुरू होगी मेरे घर की सफाई। हुआ ये कि ये काम कर ही रही थी मैं, इतनी देर में हस्बैंड ने फिर से बोला कि मुझे 1 कप चाय और दे दो, फिर मेरी जो है ना कॉल शुरू होने वाली है। तो फिर मैंने जो है ना उन्हीं के लिए जो है थोड़ी सी चाय रख दी थी, और यहाँ पर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और इसके साथ ही क्योंकि मुझे बनानी थी राजमा दोपहर में, तो राजमा की भी मैं तैयारी कर दूंगी। तो ये पहाड़ी राजमा है, तो बस इसको अभी मैं इसी तरीके से जो है ना बॉईल करने के लिए रख दूंगी, तो ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। बच्चे ना जब से यहाँ पर आए हैं वो यही बोल रहे थे कि मम्मा अभी राजमा चावल बना दो आप, एक भी दिन नहीं बनाया आपने। तो वही है, उनकी फरमाइशों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर राजमा चढ़ा दूँगी और इसके साथ सुखा दूँगी सारे कपड़े, क्योंकि धूप अच्छी निकल गई थी। और बस इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।